जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत लोग उठ के खड़े हो गए हैं। मैं खड़ा होने से मना नहीं कर रहा हूं। जो लोग खड़े हो गए हैं, लगता है कि उनको भूख लग गई है। जब भूख लग गई है तो मैं आप लोगों को पंगत से मना नहीं करूंगा। हाँ, 12 से घड़ी जब आगे चलती है तो पंगत और सत्संगत दोनों में कभी कभी दुविधा हो जाती है कि पंगत हो कि सत्संगत हो। वैसे दोनों खुराक है, दोनों दो तरह की खुराक है। बिन पानी भोजन बिना, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। भाई, आत्मा भी अपनी खुराक खोजती है, शरीर भी अपनी खुराक खोजता है। वैसे श्री किशोरी जी ने दोनों तरह की खुराक का प्रबंध किया है। आत्मा की खुराक बापू परोस रहे हैं। इनकी खुराक ऐसी है कि इसमें इनको बुलाओ, उनको बुलाओ और देखो इधर ये नहीं परोसा गया और इधर ये नहीं परोसा गया का हल्ला होता ही नहीं है। श्री करह वाले बाबा कहते हैं कि शब्द थाल, शब्द रूपी थाल में भोजन अर्थ, उसका जो अर्थ है वही आपकी खुराक बनेगा। शब्द थाल भोजन अर्थ और परसंग घिरत मिलाए, रज्जब सारी सृष्टि को यही विधि न्योती जिमाए। सारी सृष्टि का न्योता है बापू की तरफ से। और बापू जैसे कहे ना कि संत लोग शास्त्र रूपी कमोरी से अपनी पिचकारी भर करके और सब पर छींटा देते हैं, तो बापू गोस्वामी जी की मानस में से जो मानस नाना पुराण निगमागम सम्मत है, उसमें से रंग ले लेकर हम लोगों पर बिखेर रहे हैं। वो हमारी आत्मा की खुराक है, शरीर की खुराक पंगत वाले पंडाल में है। कल 3 चौका की बात करी गई थी। एक तो संत भगवान भक्तमाल आश्रम में महात्मा पाएंगे, एक सर्वसाधारण चौका पब्लिक जनरल, और एक वीआईपी। वीआईपी का नाम चाहे अलग जैसा लगता हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वीआईपी चौका में और इस जनरल पब्लिक वाले चौका में क्या फर्क है। इतना ही फर्क है कि वहां फाटक बंद है और एक एक आदमी को कार्ड देख देख के प्रवेश दिया जा रहा है, और यहां मुरारी बापू की तरह सबका खुला न्योता है। एक मानसिकता होती है, हम वीआईपी चौका में पाएंगे, और एक दिन अगर चले जाएं तो पोल खुल जाएगी कि जो टाट वीआईपी चौका में बिछा है वही टाट यहां भी बिछा है। जो भात रोटी
दाल सब्जी वहां परोसी जा रही है, वही यहां भी परोसी जा रही है। ठाकुर को अर्पण करने के बाद वो भात दाल रोटी और सब्जी नहीं रह जाता है, वह प्रसाद हो जाता है। ऐसा सुना है इन संत गुरुजनों से। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने को वीआईपी न माने, जहां आपको सुविधा जचे वहीं पा लीजिए प्रसाद, लेकिन इतना फर्क तो पड़ेगा। बापू का चौका इतना बड़ा है कि अकेले बापू सबको परोस लेते हैं, ये आत्मा की खुराक। लेकिन शरीर की खुराक जो है वो शरीरधारी परोसते हैं अलग अलग, तो उनको थोड़ी देर लगती है, जगह भी थोड़ी संकुचित सी है। बड़े पंगत में भी कल चार पंगत करनी पड़ी थी, 4 पंगत करनी पड़ी थी। कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी में। तो आप दूसरी में ही पाले तो क्या हर्ज है, तीसरी में पाले तो क्या हर्ज है। जिसको जैसी सुविधा हो पंगत में प्रसाद पावे। अब सत्संगत वाली बात रही, बापू ने इशारा कर दिया है, तो आज्ञा पालनार्थ 2 शब्द तो पहले कहूंगा राम के बारे में। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। तो एक इस तरह की बात और भी बापू ने चर्चा भी की थी श्री कबीर बाबा की वाणी की। जिनकी भी वाणी हो, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करते हो, बोले भजन करते हैं। किसका भजन करते हो, बोले राम का भजन करते हैं। बोले कौन राम का भजन करते हो, तो कहते हैं कि राम भी 10-20 हैं क्या। बोले कि ये भी पता नहीं कितने राम हैं, किसी ने कह दिया राम राम करो, राम राम करने लगे। सुनो बताता हूं कितने राम हैं। बोले एक राम दशरथ घर डोले, और एक राम घट घट में बोले, और एक राम का ये सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। बोलो इनमें कौन भगवान तुम्हारा। ऐसा कहकर स्वयं भ्रम में पड़े रहते हैं, औरों को भी भ्रम में डालते फिरते हैं। कुछ लोग 4 उंगली पर गिरते हैं, गिनते हैं ना, एक राम यहां, एक राम वहां, एक राम वहां, एक राम वहां, इसलिए भ्रम हो जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि चारों वाक्य को एक ही उंगली पर गिनो, देखो कितना बढ़िया अर्थ निकल आता है। बोले एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, मतलब कि वही एक ही, द ओनली वन, द सेम राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही से न्यारा। अर्थ में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? बहुत फर्क पड़ा। और इतने पर भी इशारा समझ में नहीं आया हो तो लीजिए, राम की जगह सूरज को रख दीजिए और कहिए कि एक सूरज दिल्ली में डोले, और एक सूरज बम्बे में बोले, और एक सूरज का सकल पसारा, और एक सूरज सब ही से न्यारा। कितने सूरज हो गए जी? 4। देखा है किसी के बाप ने 4 सूरज? अब बापू के बापू ने देखे हो तो बात दूसरी है। अरे उसके राज्य में तो 12 सूरज की चर्चा आती है, 12 आदित्य। वैसे जो प्रकाश देता फिर रहा है, बोले कि एक सूरज दिल्ली में डोले, एक सूरज बम्बे में बोले, मतलब कि वही सूरज दिल्ली में डोले, वही सूरज बम्बे में बोले, और उसी सूरज का सकल पसारा,
और वही सूरज सब ही से न्यारा। इस समय बरसाने वालों से पूछा जाए कि 12:13 हुआ है, बताओ इस समय सूरज कहाँ है? तो बरसाने वाले बरसाने में बताएंगे कि नंदगाम में। कहेंगे ठीक बरसाने के सामने है। और नंदगाम वालों से पूछो कि इस समय सूरज नारायण कहाँ है? तो कहेंगे हमारे ठीक नंदगाम के सामने है। कलकत्ता वाले कहेंगे ठीक कलकत्ता के सामने, एट ए मोमेंट, एक ही क्षण में। दिल्ली वाले दिल्ली में बताएंगे, कलकत्ता वाले कलकत्ता में बताएंगे, बंबई वाले बंबई में बताएंगे। एक नगर के अलग अलग मोहल्ले वालों से पूछिए सूरज किसके मोहल्ले में है? हर मोहल्ले वाले दावा करेंगे मेरे मोहल्ले में है। हर मोहल्ले के आंगन वालों से पूछिए, हर आंगन वाले कहेंगे कि हमारे आंगन में है। हर आंगन के हर बर्तन में पूछा जाए किसके बर्तन में सूरज है? बोले हमारे बर्तन में सूरज है। तब तो आपके बहुत नजदीक है। बोले हाँ। कहा कि उनको पकड़ के लाइए, हमसे जरा हाथ मिलवा दीजिए। कहा कि वो तो इतना दूर है कि हम उनको छू नहीं सकते। ये तो शास्त्रीय उत्तर है। एक गावड़े का उत्तर सुनिए। देहात के एक रामायणी जी सुना रहे थे, भिंड जिला के खेरियाबाग गांव में, जिसने कहा कि बता, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही से न्यारा, इनमें कौन भगवान तुम्हारा? उससे रामायणी ने दावा ठोक दिया, तू बता, तेरा एक बाप। बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत बढ़िया लगता है बापू। उस रामायणी ने कहा, बोले तू बता, तेरा एक बाप, तेरे चाचा जी को भाई, और तेरा एक बाप तेरे नाना को जमाई, और तेरो एक बाप तेरी दादी जी को बारो, और तेरो एक बाप तेरे फूफा जी को सारो। बोल इन चारों में को बाप तुम्हारो? बता इन चारों में कौन तेरा बाप है? तो क्या अलग अलग नाते के कारण अलग अलग संबोधन होने से बाप चार हो गया? कहना पड़ेगा, झक मार के कहना पड़ेगा श्री याज्ञवल्क्य जी के शब्दों में कि वही बाप, मेरा एक ही बाप, मेरे चाचा जी को भाई, और मेरो एक ही वही बाप, मेरे नाना को जमाई, और वही मेरो एक ही बाप, मेरी दादी जी को बारो, और मेरो वही एक ही बाप, मेरे फूफा जी को सारो। बोले तो भैया में का फिर तर्क तुम्हारो? ये थोथी तर्क और थोथी दलील छोड़ो। श्री गोस्वामी जी का संदेश है, श्री बापू सरकार उसी को हम लोगों के हृदयंगम करा रहे हैं। कहा कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कहदास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। आज लगभग 8, 8:30 बजे से प्रतिवर्ष की तरह कुछ भाई बहनों ने अबीर गुलाल रंग उड़ाते हुए सांकरी खोर के मार्ग से श्री ब्रज बरसाने धाम की परिक्रमा लगाई होगी। और अब आरती के बाद प्रसाद के बाद सीधे लोग भागेंगे ऊपर रंगीली होली देखने के लिए। रंग महल में, अरे गली रंगीली में तो लठियां बरसे, और रंग महल में रंग तो नारायण फगुआ में पावे सेवा टहल अभंग। दुनिया देखे हुए के दंग,
अनोखो बरसाने को ढंग। अभी उतने विस्तार में नहीं जाना है। लगभग 3 बजे से ऊपर रंगीली होली, उसके बाद गली गली में लठवारी होली आप लोग दर्शन करेंगे। जो आज घटना घटेगी उसका वर्णन कल होगा। आज की जो योजना है वो ये, कल गोपियां घबरा करके कहती हैं कि सजनी कैसे खेली जाए, अनोखी होरी श्याम की। श्याम से परेशान हो गई थी, लेकिन आज श्याम हमारी गली में आ गए हैं, घेरे में हैं? और वो भी पैज करके आए हैं कि बरसाने में जाए के, बरसाने में जाए के मैं ऐसी खेलूं फाग कि सबको रंग में बोरी के और मैं निकसूं बेदाग। इस पैज को सुनकर बरसाने वालियों ने भी योजना बना ली है कि सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में, सजनी बरसाने खोरी में आज गहवर बन खोरी में, बरसाने खोरी में आज गहवर बन खोरी में। अरे सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसान खोरी में, अरे सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में। फिरत चुनौती देत लजत ना तनक ठिठोरी में, फिरत चुनौती देत लजत ना तनक ठिठोरी में। अजी फेंट गुलाल हाथ पिचकारी और रंग कमोरी में, हाँ फेंट गुलाल हाथ पिचकारी रंग कमोरी में। सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में, सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में, आज बरसाने खोरी में। सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में। अब लो या की भई जीत बटमारी चोरी में, अब लो या की भई जीत बटमारी चोरी में। बटमारी और चोरी में तो बहुत आगे है, लेकिन होरी में पोल खुलेगी। अब लोया की भई जीत बटमारी चोरी में, अब लोया की भई जीत बटमारी चोरी में। पर समझ पड़ेगी आज क्या है लठवारी होरी में, आज समझ पड़ेगी आज या है लठवारी होरी में। सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी, अरे सजनी डोले छलिया श्याम आज बरसाने खोरी में। भैया पंडाल में कोई रंग नहीं उड़ाएंगे, रंग यहाँ नहीं, यहाँ जो रंग उड़ रहा है बापू ने बता दिया है, शास्त्रों की कमोरी में भरा हुआ राम रंग गोस्वामी जी की पिचकारी में भरा हुआ है और बापू वाणी के द्वारा बिखेर रहे हैं। इसी रंग को अपने ऊपर चढ़ाइए। सखियों ने कहा कि सखी अब तक याकी भाई जीत बटमारी चोरी में, पर आज समझ पड़ेगी आज आए लठवारी भोरी में। या के लिए हमें करनो कहा है, बोले गली गली डट जाऊ अली निज पोरी पोरी में,
गली गली डट जाओ अली निज पौरी पौरी में। गली गली डट जाओ अली निज पौरी पौरी में। गली गली डट जाओ अली निज पौरी पौरी में। और छली छेल को पकड़ ले हुजूर दिल पर जोरी में। छली छेल को पकड़ ले हुजूर दिल पर जोरी में। सजनी घोड़े छलिया श्याम आज बरसाने फूल में। सजनी घोड़े छलिया श्याम आज बरसाने फूल। सानी घोड़ी में आज बरसाने घोड़ी में। सजनी घोड़े छलिया श्याम आज बरसाने घोड़ी में। गली गली डट जाओ अली निज पौरी पौरी में। और छली छैल को पकड़ ले जुर्मिल बरजोरी में। ये कारी कमरी वारों भी बरजोरी पकड़ में आयो है। हाँ, बरजोरी पकड़ में आयो है। एक पोत तो बोलो कि कथा कैंसिल। श्री किशोरी जी ने कहा कि फंदे में हो हमारे। हाँ, हमारे घेरे से तुम जाओगे कहां। एक इशारा मिलो श्री लाडली जी के तरफ से कि जब सब जगह की कथा हो बरकरार रहे तो बरसाने की कथा कैंसिल क्यों होगी। एक बात और बता दूं, या की होड़ लगी रही है और लाला को भी। हाँ, लाला ने दर्पण देखो, हाँ मैं कारो हूं। तो मैया ते पूछवे लग गयो, मैया नेक वृषभानपुर में कोई संवाद भेज के पतो तो कर ले कि कीरत मैया ने राधा को कौन सो उबटन लगायो हो, ताकि वह उबटन को लगा के मैं कारे ते गोरो हे जाऊं। तो राधा की गोराई देख करके और गोरे बनने की लालसा, राधा रानी की छतरी बड़ी बेजोड़ बन गई मंदिर विस्तार समिति के द्वारा। बड़ी बेजोड़ छतरी बनी साहब। अब हम लोग कहें कि मोहन के मंदिर को गुंबज पुरानो और मेरी राधा की छतरी बेजोड़। सुनो रे यार नंद गैया, मेरी राधा की कौन करे होड़। अब सुनी है कि मोहन को भी होश जगी है कि मैया राधा की छतरी इतनी नई बेजोड़ बन गई, अब मेरी वो छतरी ऐसी बननी चाहिए। सुनिए तैयारी हो रही है। हाँ, ऐसे ही अब बरसाने की कथा देखकर अब लाला को भी लग रही है कि मैया मेरे नंदगांव में भी रह जाती। अब मैं सिफारिश ना कर रहा हूं, अब बापू जाने और इनके लाला जाने, हम तो अपनी लाडली के पक्ष के हैं। हमारी लाडली को दाव पहले लग गए। अब मुरारी जाने और बिहारी जाने। जय जय श्री राधे। अब ये बात ध्यान में आई है। अभी कल श्री नंदगांबारे श्याम सुंदर गोस्वामी जी आके धीरे से बोले, अंजन एक ही आंख में लगाया जाए कि दोनों में। हमने कही कि मतलब समझ गए, मतलब कि बरसाने लाडली को वैभव देखकर अब लाला भी ललचाए हुए लगो। तब लाला जाने और काली कमरी वाला जाने। तो जबरन गली गली डट जाओ अली पौरी पौरी में, और छली छैल को पकड़ ले जुर्मिल बरजोरी में। और बरजोरी में पकड़ के क्या करो, अरे बरजोरी देव पलटिया छोराते
छोरी में हाँ बरजोरी देव पलटिया छोराते चोरी में बरजोरी देव पलटिया छोराते छोरी में बरजोरी देव पलटिया छोराते चोरी में जब छोराते छोरी में पलट जाए तो अरे श्री दामा संग गाठी चुरावो भीड़ करोरी में हाँ श्री रामा संगी गाठी चुरावो भी करोरी में सजनी डोले छलिया श्याम आजी बरसाने खोई में सजनी डोले छलिया श्याम आजी बरसाने खोरी में यह बात को समर्थन ये दोनों मोर दे रहे, पंख फैलाए फैलाए के देख ले कह रहे हैं यहाँ ये काम होना चाहिए। अच्छा, जब श्री रामा भैया को दुल्हा बना के और या दुल्हन बना के और जब गांठ जोड़वा लो तब नेक घूंघट उठाए के और फिर कह दी जो कहा धरो या सेखी कोरी में फिर कह दी जो कहा धरो या सेखी कोरी में फिर कह दी जो दावे के साथ कह दी जो अरे मैं घूमट उठा के फिर कह दी जो कहा धरो या सेखी कोरी में फिर कह दी जो कहा धरो या सेखी कोरी में अब घूमट के भीतर से कान पकड़ पकड़ के कहे सखी अब ज्यादा फजी तो मत करो, नारद बाबा देख रहे हुए हैं और जाने कितने लोकन में प्रचार कर देगो कि आज तुम्हें माता च पिता तुम्हें या को प्रत्यक्ष दर्शन है गए। हाँ, अब फिर छूटना चाहो ठीक छूट जाओगे, लेकिन कब? बोले कि फिर कह दी जो कहा धरो या सेखी कोरी में, अरे तब छूटोगे लाल परो जब शरण किशोरी तभी छूटोगे लाल परो जब शरण किशोरी में सजनी डोले चलिया श्याम आजी बरसाने गाने खोरी में आजी बरसाने खोरी में सजनी डोले चलिया श्याम आजी बरसाने खोरी में लाली लाल की छूटवे की बात जहां तक है ऐसा कि अब छोड़ दो, सखी अब छुड़वाए दो, छूटनो चाहो? बोले हाँ छूटनो चाहे, हम छोड़ भी दे तो छूट जाओगे, हम बंधन खोल भी दे तो भी छूट जाओगे। अरे बंधे परस्पर नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में, बंधे परस्पर नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में, बंधे परस्पर नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में, बंधे परस्पर नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में। अरे भैया ये तो सदा के बंधे हुए हैं, इतने को बांध रखे हैं, नर खावंदे ना सोवंदे रामा कृष्ण गोविंदे, बंधे परस्पर नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में, ये दोनों बंधे सो बंधे। अरे नारायण मन उर्जो जोरी सांवर गोरी में, नारायण मन उर्जो जोरी सांवर गोरी में, सजनी डोले चलिया श्याम आजी बरसाने खोरी गाने खोरी में आजी बरसाने खोरी में, सजनी डोले चलिया श्याम आजी बरसाने खोरी गाने खोरी में
बोल बरसाने वाली की, बोल नंद के लाला की, होरी के रसिया की, बरसाने की होली की, रंगीली होली की और लठवारी होली की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आरती, इसके बाद पंगत, इसके बाद रंगीली होली, फिर लठवारी होली।